everyone. So this is a part 2 video of your detailed study plan chart of accounts for boards examination held to be on May and June 2021. लास्ट वीडियो में मैंने 60 मार्क्स का कवर किया था आप लोग अकाउंट्स का प्लान चार्ट. इस वीडियो में मैं रेस्ट जो 20 मार्क्स है जो कि ग्रुप बी अकाउंट्स में आता है, मतलब पेपर 2 में डिवाइडेड है ना, ग्रुप ए के अंदर 60 मार्क्स एंड ग्रुप बी के अंदर 20 मार्क्स. तो ये 20 मार्क्स को मैं इस बार इस वीडियो में कवर करती हूँ. तो पहले देखते हैं कि इस 20 मार्क्स में है क्या. 4 छोटे छोटे चैप्टर्स है. सबसे पहले शेड्यूल 3 बैलेंस शीट, सेकंड कॉमन साइज कंपैरेटिव, थर्ड चैप्टर है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और फोर्थ है रेशियोज. तो इन लोगों को कैसे करना है इस वीडियो में बताते हैं. तो ऑब्वियसली स्टार्ट विद शेड्यूल 3, क्योंकि शेड्यूल 3 के बिना कॉमन साइज कंपैरेटिव होना मुश्किल है. शेड्यूल देखिए एक चीज कॉमन है, ये चारों में जर्नल एंट्रीज बोल करके कुछ नहीं है. कोई डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट इस चारों टॉपिक के अंदर आता नहीं है. इट्स 100% कैलकुलेशन बेस्ड चैप्टर्स सारे के सारे. डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट इसमें है ही नहीं. तो शेड्यूल 3 बैलेंस शीट सबसे पहले पकड़िए. शेड्यूल 3 बैलेंस शीट के अंदर दो तरह के सम्स आते हैं. या तो आपको फुल फ्लेजेड बैलेंस शीट बनानी होती है इन द फॉर्मेट स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट, और जहां पे आपको नोट्स टू अकाउंट का ब्रेकअप देना होता है खाली शेयर कैपिटल का. तो शेयर कैपिटल का ब्रेकअप काफी अच्छा टॉपिक है, और फिर उसके बाद बैलेंस शीट बनानी है. तो ये दो टॉपिक है. इसके लिए मैं बोलती हूँ 10 सम्स आप करते हो और एक दिन खाली देते हो तो शेड्यूल 3 लर्न हो जाता है. पहले तो फॉर्मेट लर्न करने पे फोकस करिए. फॉर्मेट लर्न करने के बाद सम्स करिए. फिर अगर एक बार इसकी फॉर्मेट याद है तो कॉमन साइज कंपैरेटिव तो एकदम बेबी चैप्टर है, एकदम बच्चा चैप्टर है. मतलब देख करके भी चले जाओगे, नहीं भी प्रैक्टिस करोगे तो भी हो जाएगा अगर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस और कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है तो. इसके लिए ओनली 10 सम्स, उसके लिए ओनली 10 सम्स, और वो भी आधा दिन. पूरा दिन भी मत वेस्ट करिए. 2 से 3 घंटा, 2 hour to 3 hour is more than enough for common size and comparative. At least you can have a grab on this topic. फिर आते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट और रेशियोज में. कैश फ्लो के अंदर देखिए, कैश फ्लो जो टॉपिक है अच्छी है, लंबा सम से फॉर्मेटिंग मैटर करती है कैश फ्लो स्टेटमेंट में. और कैश फ्लो का बेस्ट पार्ट क्या होता है कि आंसर मैच अपने आप हो जाता है. आपको ये भी टेंशन नहीं होता है कि मेरा आंसर राइट है कि मेरा आंसर रॉन्ग है. तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए अच्छा प्रैक्टिस जरूरी है. तो 20 सम्स इन अ डे फॉर 3 days, यानी 60 सम्स का प्रैक्टिस मैंडेटरी है. कैश फ्लो के अंदर 3 एक्टिविटी जो होती है ना, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, उसको डिफरेंसली भी करिए, क्योंकि खाली ऑपरेटिंग का भी सम्स आ जाता है 6 मार्क्स का, 4 मार्क्स का खाली ऑपरेटिंग का. तो कैश फ्लो जैसे टॉपिक नहीं छोड़ सकते. आईएससी वाले चाहे तो कैश फ्लो या रेशियोज में से छोड़ सकते हैं, क्योंकि उन लोग का आउट ऑफ 3 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है. तो दे कैन अवॉइड एनी 2 ऑफ द टॉपिक, बट ऑब्वियसली आई विल नेवर रिकमेंड टू अवॉइड एनी टॉपिक इन बोर्ड्स एग्जामिनेशन. फिर आते हैं रेशियोज. आप ये जो चैप्टर है इसे सबको डर लगता है, क्योंकि इसकी फॉर्मूला किसी को याद नहीं होता है. इसका फॉर्मूला कभी किसी को याद नहीं होता है. तो इसका फॉर्मूला याद करने के लिए एक पीडीएफ मैं एक वीडियो बना दूंगी जिसमें आपको फॉर्मूलाज का एक्सप्लेनेशन रहेगा. अगर फॉर्मूला समझा हुआ है तो फॉर्मूला लर्न करने में टाइम नहीं लगता, और या फिर अगर आप सम्स प्रैक्टिस कर रहे हो तो फॉर्मूला अपने आप लर्न हो जाता है. तो रेशियोज के लिए पहला रिकमेंडेशन है पहले फॉर्मूला लर्न करो फिर सम्स करना शुरू करो. अगर आपको फॉर्मूला लर्न नहीं है और आप फॉर्मूला देख देख के सम्स करते जा रहे हो तो कोई फायदा नहीं हो रहा है, चाहे 100 सम्स कर लो रेशियोज का. आप फॉर्मूला देख रहे हो सम्स कर रहे हो, फॉर्मूला देख रहे हो सम्स कर रहे हो, कोई फायदा नहीं होने वाला है. तो 3 तरह का रेशियोज होता है, लिक्विडिटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो. तो ये 3 तरह का रेशियो एक एक बार करके करिए. 25 सम्स आराम से, क्योंकि रेशियोज के छोटे छोटे सम्स होते हैं, और रेशियोज में इतने वैरायटी के सम्स होते हैं ना कि आपका एक टाइप का सम्स आएगा कोई जरूर नहीं है. तो 25 सम्स 3 दिन, यानी 75 सम्स विद आफ्टर लर्निंग द फॉर्मूला. फॉर्मूला लर्न करने के बाद, फॉर्मूला देख देख करके बिल्कुल भी नहीं. तो यहाँ आपका ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स है, जिसमें शेड्यूल 3 कॉमन साइज तो एकदम बोनस है, जिसको बिल्कुल ही टाइम नहीं लगेगा, 1 से 1.5 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा. यहाँ आपको 3 दिन और 3 दिन 6 तो 8 दिन पकड़ लो आप, या 7.5 दिन 7.5 days, एंड यू हैव कंप्लीटेड 165 सम्स, जो कि आपका उधर 300 प्लस सम्स हुआ था वहां पे 60 मार्क्स वाला कवरेज में. यहाँ 20 मार्क्स में 150 से ऊपर सम्स हो गए हैं, ऑलमोस्ट 450 सम्स हो गए हैं. एंड आपका दिन कितना लगा है? 21 + 7 is
28 days यानी 4 weeks, 1 month के अंदर, यानी अगर आप 16 मार्च से शुरू कर रहे हो पढ़ाई तो 16 अप्रैल तक खत्म, एंड विथ 100% कॉन्फिडेंस कि हाँ अब अकाउंट्स में 90 लाने से या 100 में 100 लाने से कोई आपको रोक नहीं सकता. तो दैट इज ऑल फॉर 80 मार्क्स प्रिपरेशन. प्लीज फोकस ऑन दैट चैप्टर विच इज योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट. स्टार्ट ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग चैप्टर से करिए एंड डू योर बेस्ट. कोई एक चैप्टर छोड़ना भी हो तो प्लीज उसको इतना कंप्लीटली भी ना छोड़ो कि उसका सम्स अगर इजी भी हो तो भी हम ना कर पाए. तो दैट इज योर पॉइंट. तो दैट इज माई ऑल प्लान चार्ट फॉर योर अकाउंट्स पेपर ऑफ 80 marks. Do try to follow this and I will bet you will score a very good marks in your boards examinations. Thank you.